वो खंडित हो जाएगा, उनके अहम को चोट लगेगी। परिणाम क्या होना चाहिए? जो वयोवृद्ध व्यक्ति है उसका कार्य है कि जो युवा है, जो वर्तमान है, उसका पहले सम्मान करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके कार्यों को की अवहेलना ना करे, प्रशंसा करे, उनको उत्साहवर्धन उनका करना चाहिए। तो जामवानी महाराज ने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे पास बल पहले तो था लेकिन अब नहीं है। और अब किसके पास है? हनुमान, अब तो तुम्हारे पास है। और हमारे पास तो केवल बल था, लेकिन बल के साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है कि तुम्हारे अंदर पवन तनय बल पवन समाना। बल तो मेरे पास भी था और बल तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारे पास बल के साथ साथ दो वस्तुएं और अधिक हैं। जब दूसरे के अंदर हम कोई गुण की अधिकता बताते हैं तो वो गुण की अधिकता को हम जन्म देते हैं, जन्म। हनुमान जी महाराज से उन्होंने कहा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये कब कहा? जब हनुमान जी महाराज कह रहे थे कनक बरन तन तेज विराजा कीनिस रामचंद्र कर काजा और लीलो नागो जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। जब इतनी बातें वो कहने लगे तो परिणाम क्या हुआ? जामवान जी महाराज को लगा कि हनुमान जी जब अपने बल का बखान कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो कह रहे हैं कि मैं चाहूं अगर तो त्रिकुटाचल पर्वत जो है, सारी की सारी लंका जो 3 शिखरों पे बसी हुई थी, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो अभी अभी तीनों शिखरों को उखाड़ करके सहित सहाय रावण ही मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं अभी अभी जा करके एक क्षण के अंदर त्रिकुटाचल पर्वत को उखाड़ करके ले आता हूँ और रावण की पत्नी मंदोदरी और उसकी सारी सेना और जितने समाज के लोग हैं सबको उठा करके भगवान की शरण में ला देता हूँ। लेकिन जामवान जी महाराज को लगा कि जो बल का बखान हनुमान जी महाराज कर रहे हैं कि कहीं ये कर तो नहीं देंगे, और यदि कहीं जो बोल रहे हैं वो ही कर देंगे जा करके तो ये रामायण की जगह हनुमानायन हो जाएगा, हनुमान जी का चरित्र हो जाएगा। तो भगवान के राम जी का चरित्र जो है उसकी पूर्णता कैसे होगी? तब उन्होंने कहा इतना ही करो वीर बलवाना, मैं जानता हूं कि तुम सब कैसे कर सकते हो, लेकिन इतना ही करना। क्या करना? बोले राम काज, भगवान राम की जो सुधि है वो सीता जी को दे देना और सीता जी की सुधि जो है वो भगवान राम को आकर दे देना। तब हनुमान जी महाराज ने जामवान जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही। देखिए यह है रामचरितमानस। यदि आप दूसरे के कार्य की प्रशंसा करते हैं तो जब आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो आपको सम्मान मिले बगैर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उचित सिखावन बताइए, हमें कौन सा कार्य करना है। तब उन्होंने कहा कि आप केवल भगवान राम की सुधि सीता जी को दे दीजिए और सीता जी की सुधि जो है भगवान राम को दे दीजिए, बस इतने ही तुम्हें करना है। उसके बाद की लीला जो है वो तो भगवान राम स्वयं जो है लंका की यात्रा करेंगे और अपने बल और पराक्रम से वे सारे राक्षसों का संहार करेंगे और उस संहार की कथा को, उस रामायण को सारे लोग, संसार के लोग जो हैं पढ़ पढ़ करके भवसागर से पार होंगे। लेकिन तुम्हें तो केवल इतना ही करना है। परिणाम क्या हुआ? जामवान जी महाराज जब लंका जला करके आए, भगवान राम हनुमान जी महाराज जब लंका जला करके भगवान के पास आए, तब जामवान जी महाराज ने क्या किया? और सुंदरकांड का प्रारंभ भी जो है, जो जामवान जी महाराज ने अभी कहा है, इस कांड के समाप्त होने के बाद, किष्किंधा कांड के समाप्त होने के पश्चात तुरंत सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। और सुंदरकांड जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखो तुम भाई
सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीता ही देखी, हो ये काज मोहि हरस भी देखी। जामबान जी के वचन जो हैं बहुत अच्छे लगे, हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। और जामबान जी महाराज के वचन जब हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि जो प्रभु आपने बताया है वही मैं करूंगा। तो जामबान जी महाराज भगवान राम की सारी की सारी सेना में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति अगर कोई था तो जामबान जी महाराज थे। लेकिन विचित्र बात है, और सबसे युवा अगर कोई था तो वो अंगद जी थे, और सबसे वयोवृद्ध जामबान जी, और बीच में कौन थे? हनुमान जी महाराज। भगवान राम का यही संतुलन है, यही उनका विवेक है, यही उनका रामत्व है, यही उनकी व्यापकता है कि सबसे छोटे से भी कार्य उन्होंने लिया, बीच वाले से भी कार्य लिया, और सबसे जो वृद्ध है उसको भी अपने साथ में रखा। और सबसे वृद्ध व्यक्ति को साथ में क्यों रखा? क्योंकि सबसे वृद्ध व्यक्ति अपने गुणानुवाद ना गा करके भगवान का चरित्र बार बार सुना करके हनुमान जी को, बंदरों को बार बार प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे कि जामबान जी महाराज बार बार उत्साह दिलाने का कार्य जो है वो जामबान जी करते हैं, क्योंकि वो परिपक्व हैं। वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो विवेक की दृष्टि से परिपक्व होता है, इसलिए युवा को विवेक, बड़े जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी शरण में जा करके उसको प्रणाम करके उससे पूछना चाहिए। और बड़े व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो युवा है उसके अंदर उत्साहवर्धन उसका करना चाहिए, वो तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने वही वही कार्य किया, और ये वही जामबान जी महाराज हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका जला करके आए तो हनुमान जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। भगवान राम हनुमान जी को अपने चरणों से बार बार उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज तो भगवान के चरणों को स्पर्श करके प्रेम में मग्न हो गए हैं, वो उठना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की प्रशंसा में जामबान जी महाराज ने क्या कहा? जामबान जी महाराज पीछे खड़े हुए हैं और क्या कहते हैं? नाथ, बस यही है मूल सूत्र। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी का चरित्र भगवान को बहुत अच्छा लगा, और उस हनुमान जी के चरित्र को किसने सुनाया? जो मैं आपसे परसों शायद कह रहा था, ये भक्तमाल है, ये भक्तमाल। पूरा रामचरितमानस भक्तमाल है, ध्यान रखिएगा। पवन तनय के चरित सुहाए, मैं आपसे कह रहा था ना, भक्त की कथा भगवान सुनते हैं और भगवान की कथा भक्त सुनते हैं। हनुमान जी की कथा राम जी को अच्छी लगती है, राम जी की कथा हनुमान जी को अच्छी लगती है। इसलिए जब पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामबान जी महाराज ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए। क्या बात कही उन्होंने? कहा, नाथ पवन पुत्र ने, हनुमान जी ने जो जो कार्य किए हैं उसको मैं हजारों मुख अगर धारण कर लूं तो भी मैं कह नहीं पाऊंगा। विचित्र बात है, 4 कार्य अभी हनुमान जी ने जाकर के किए, अब वो कह रहे हैं हजारों मुख हम धारण कर लें तो भी नहीं कह पाएंगे। हनुमान जी से भगवान ने कहा, क्यों भाई हनुमान, तुमने कौन कौन से कार्य किए? हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, जामबान जी तो कह रहे हैं कि वो तो हजारों मुख भी धारण कर लें तो भी नहीं उसका बखान कर सकते। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज वो तो बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, हमने तो केवल 4 कार्य किए। बोले क्या कार्य किए? 4 कार्य किए। लांग सिंधु, समुद्र को मैंने पार किया। हाटकपुर जारा, लंका मैंने जलाई। लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि, मैंने निशाचरों को मार दिया। और विपिन उजारा, रावण की वाटिका को उजाड़ दिया। ये 4 काम तो तुमने किए ना? भगवान राम ने कहा, जब 4 कार्यों में तुम कर्तृत्व को स्वीकार कर रहे हो तो 4 कार्यों का भोक्तृत्व को भी तो स्वीकार करो। जब 4 कार्य किए हैं, जहां कर्तृत्व आएगा
तो भोक्तृत्व तो उसका, जैसे इनबिल्ट कहते हैं ना आप लोग, इनबिल्ट, वो तो भोक्तृत्व जो है कर्तृत्व के साथ जुड़ ही जाएगा। चाहे आप सत्कर्म करें, चाहे आप रजोगुणी कार्य करें, चाहे आप तमोगुणी कार्य करें, जहाँ कर्तृत्व स्वीकार किया। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो किस प्रकार से अपने कर्तृत्व को भगवान का प्रसाद और भगवान की आज्ञा और उसको भक्ति में बना देता है। हनुमान जी महाराज ने कहा, लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपुल उजारा। ये मैंने चारों काम तो किए। बोले फिर? बोले कैसे किए? बोले सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु मैंने नहीं किए, वो आपकी कृपा और आपके प्रभाव ने, आपके नाम के प्रभाव ने, जो आपके राम नाम की मुद्रिका जो मैं मुख में लेकर के गया था, उस राम नाम की मुद्रिका का, आपके नाम का जो प्रभाव था, उसने सब कुछ करा लिया। मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व से पूरी तरीके से मुक्त हूँ। ये है भगवान, ये है हनुमान जी महाराज का चरित्र। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जामवान जी ने कहा कि भाई देखिए, उन्होंने कहा बल विवेक विज्ञान निधाना। क्यों कहा? बोले बल क्या था और विवेक क्या था? जब लंका जला रहे थे हनुमान जी महाराज, तो एक क्षण के अंदर उन्होंने सारी सारी लंका जला दी। लेकिन विचित्र बात है, जो हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं कि एक क्षण के अंदर उन्होंने जो सारी लंका जला दी, लेकिन उसी क्षण में इतने बल का प्रयोग करते समय उनके अंदर लंका जलाने का तो बल है, लेकिन विभीषण का घर ना जल जाए इसका विवेक है। सारी लंका जला दी, ये ये बल प्रतीक है, क्योंकि बल इससे दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी में बल कितना है। लेकिन कहीं गलती से विभीषण जी का घर ना जल जाए, ये उनका विवेक है, ये उनकी भक्ति है, ये उनकी शरणागति है, यही भगवान के प्रति। तो जो व्यक्ति बहुत बलशाली है, जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, उसकी विशेषता ये नहीं है कि उसने बड़े बड़े कार्य कर लिए। क्या क्या हम कर सकते हैं ये हमारा बल है, लेकिन क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए ये हमारा विवेक होना चाहिए। और जिस समय हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो उसकी शिक्षा लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसकी अलग से शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। शिक्षा लेने की आवश्यकता केवल इतनी है कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए ये पता चल जाए, तो बाकी तो अपने आप, जहां असद निकल गया तो बचा तो सद ना, केवल सद ही बचेगा। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में केवल सद स्वरूप भगवान की कृपा है। यही जो चरित्र हनुमान जी का है। जब जामवान जी महाराज ने भगवान को सुनाया तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, और पवन तनय के चरित्र आए, जामवंत रघुपति सुनाए। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।